साथियों नमस्कार। आपके अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम अभी जो क्लासेस शुरू कर रखी है, ये जो अभी नए ज़िले बनाए हैं, जो कुल ज़िलों की संख्या 50 और 10 संभाग बन चुके हैं, उनकी क्लासें लेकर आ रहे हैं। तो आज में क्या क्या भूगोल में चेंज हुआ है और क्या कला संस्कृति में चेंज हुआ है, इन सब के बारे में आज ब्यावर ज़िले के बारे में समझेंगे। आप सभी को मालूम है कि पहले ब्यावर अजमेर में आता था, और जितने अजमेर में कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ते थे जिसमें ज़िला अजमेर करना होता था, मगर आज हम वो चीज़ें कौन कौन सी है जो ब्यावर में आ गई है। और क्लास शुरू करने से पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कहा था कि विद्या सबसे अनमोल धन है, इसके आने मात्र से ही सिर्फ अपना ही नहीं अपितु पूरे समाज का कल्याण होता है। तो शुरू करते हैं। जिला ब्यावर, ये ब्यावर का मैप दिया हुआ है। ब्यावर ज़िले में 6 उपखंड है: ब्यावर, टाटगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा और बदनौर, और 7 तहसीलें हैं: ब्यावर, टाटगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर। यानी ब्यावर ज़िला है अब 6 उपखंड और 7 तहसीलों से मिलकर बना है। ब्यावर ज़िले के बारे में और देखें तो ब्यावर ज़िला है वो 4 अगस्त 2023 तैयार हुआ। यह ज़िला 3 ज़िलों को तोड़कर बनाया गया। 3 ज़िले कौन कौन से हैं जिसको तोड़कर ब्यावर ज़िला बनाया गया? अजमेर, पाली और भीलवाड़ा, इन तीनों को तोड़कर ब्यावर ज़िले का निर्माण किया गया। इसमें 6 उपखंड तथा 7 तहसीलें हैं। यह ब्यावर ज़िला है वो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। पूछा भी जा सकता है कि ब्यावर ज़िले कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, तो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। न तो इस ब्यावर ज़िले से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, न ही अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। ब्यावर ज़िले 7 ज़िलों की सीमा बनाता है। ब्यावर ज़िला है वो 7 ज़िलों की सीमा बनाता है। और 7 ज़िले कौन कौन से हैं? 1 नंबर अजमेर, नागौर, 3 नंबर जोधपुर ग्रामीण, 4 नंबर है पाली, 5 नंबर राजसमंद, 6 नंबर भीलवाड़ा और 7 नंबर केकड़ी। तो अब जो ब्यावर ज़िला है वो 7 ज़िलों की सीमा बनाएगा। और इनमें से देखें तो एक तो ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण है, ये नया ज़िला बना है। और एक केकड़ी, ये भी नया ज़िला अभी बनाया गया है। बरदर्रा व शिवपुरा घाट दर्रा ब्यावर ज़िले में है। यानी बरदर्रा और शिवपुरा घाट दर्रा है, अब ये ब्यावर ज़िले के अंतर्गत आते हैं। लूनी नदी के बारे में देखें तो लूनी नदी का उद्गम आप सभी को मालूम है कि नाग पहाड़ अजमेर से होता है। और लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो अब 7 ज़िलों में प्रवाहित होती है लूनी नदी। कौन कौन से 7 ज़िले हैं वो देखें तो अजमेर इसमें पहले भी होती थी, नागौर है, ब्यावर अब नया ज़िला बना दिया गया है। ये 3 ज़िलों को तोड़कर बनाया गया है। तो एक नया है जो ब्यावर ज़िला आ गया इसके अंतर्गत। 4 नंबर जोधपुर, 5 नंबर बाड़मेर और 6 नंबर बालोतरा, जो पहले बाड़मेर के अंतर्गत आता था, बलोत्रा को अलग ज़िला बना दिया गया है। और 7वां है यह जो सांचौर, इसमें भी लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। पहले सांचौर जालौर के अंतर्गत आता था, इसमें पहले जालौर ज़िला था, अब इसमें सांचौर ज़िले आएगा। मोराय जी व गोरम जी चोटी है, यह टोडगढ़ ब्यावर ज़िले में स्थित है। पहले हम मोराय जी गोरम चोटी है कहाँ स्थित है, तो ब्यावर अजमेर करते थे, अब ये टोडगढ़ ब्यावर ज़िले के अंतर्गत, यानी अब ब्यावर ज़िला अलग बना दिया गया। तो अब यहाँ पर मोराय जी गोरम चोटी पूछे कहाँ स्थित है, तो हम ब्यावर ज़िला के अंतर्गत करेंगे। यह मध्य अरावली की स्रोत चोटी है, यानी सबसे मध्य अरावली की स्रोत चोटी पूछे तो गोरम जी है, जिसकी 734 मीटर ऊंचाई है।
श्री सीमेंट कारखाना, पहले ब्यावर अजमेर पड़ते थे, अब ब्यावर जिला अलग बनाने के कारण श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर जिले में स्थित है। ये बहुत याद रखने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये यहाँ से निकलता है। तिलपट्टी उद्योग ब्यावर जिले में है। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना है वो 1889 ईस्वी में ब्यावर जिले में की गई थी। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। सेठ दामोदर दास राठी द्वारा इसका स्थापना की गई थी। तो पहले पूछा जाता था, यहाँ से प्रश्न निकलता था कि दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो हम ब्यावर अजमेर करते थे। अब ब्यावर जिले को अलग बना दिया, तो अब हमें करना है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड कौन से जिले में स्थित है, तो ब्यावर जिले में। इसकी स्थापना देखें तो 1889 ईस्वी में हुई थी और राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है ये। दी एडवर्ड मिल्स 1906 में स्थापित हुई, यह भी बिहार जिले में है। महालक्ष्मी मिल्स 1925 ईस्वी में, यह भी ब्यावर जिले के अंतर्गत आती है। सूंग नस्वार, पहले हम पूछा जाता था सूंग नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है, तो हम अजमेर करते थे। अब ये ब्यावर जिला अलग बनाने के कारण ये ब्यावर जिले के अंतर्गत आती है। देवर भाभी की होली ब्यावर जिले में, पहले ऐसा प्रश्न आता था कि देवर भाभी की होली कहाँ खेली जाती है, कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अजमेर आता था। अब ब्यावर जिला अलग बनाने के कारण ये ब्यावर जिले की प्रसिद्ध है देवर भाभी की होली। ब्यावर 1857 की क्रांति के समय छावनी थी, लेकिन विद्रोह का केंद्र नहीं था। यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी 1857 के अंतर्गत जहाँ क्रांति के समय छावनी तो थी मगर विद्रोह का केंद्र नहीं था, तो अब यह ब्यावर जिले में स्थित है, यानी ब्यावर जिला है जो 1857 क्रांति के समय छावनी तो थी लेकिन विद्रोह का केंद्र नहीं था। नारायणा सागर बांध, यह ब्यावर जिले में स्थित है। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षरता गांव मसूदा ब्यावर जिले में स्थित है। नारायण सागर बांध पूछे तो ब्यावर जिले में स्थित है। और राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षरता गांव पूछे, यानी राजस्थान का अब प्रथम पूर्ण साक्षरता गांव कौन सा है, तो मसूदा गांव है जो अब ब्यावर जिले में आता है, ब्यावर जिले में स्थित है। ब्यावर जिले में खारी नदी व लूनी नदी प्रवाहित होती है। अब ब्यावर जिले में कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है पूछे, तो एक तो खारी नदी है और दूसरी लूनी नदी है, दोनों प्रवाहित होती है। कुशाल माता का मंदिर बदनौर ब्यावर जिले में स्थित है, यानी कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो बदनौर में, जो ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है, ब्यावर जिले में स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है ये कुशाल माता का मंदिर। गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, कौन से जिले में है, किन किन के मध्य हुआ था। तो अब यह है जो गिरी सुमेल का युद्ध, जेतारण का युद्ध कहाँ हुआ, तो ये सबसे पहले अजमेर पड़ते थे, तो अब ब्यावर जिले में स्थित है। और यह 5 जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, मगर अंत में शेरशाह सूरी की इसमें विजय भी हुई। तो इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाही खो देता। ये ना यहाँ पर सही लिखा नहीं है, खो देता, यानी ये कमेंट बहुत भर्ती परीक्षा में ऐसा आता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाही खो देता, ये किसने कहा था, तो शेरशाह सूरी ने। और किस युद्ध के तहत कहा था, तो ये था जो गिरी सुमेल युद्ध या फिर जेतारण का युद्ध जो 5 जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था, उससे में कहा था। टोडगढ़ जेल कहाँ स्थित है, तो टोडगढ़ जेल है वह ब्यावर जिले में स्थित है और इसमें भूप सिंह व गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था। यह जेल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भूप सिंह और गोपाल सिंह खरवा थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको इन जेल के अंदर रखा गया था और यह ब्यावर जिले में स्थित है टोडगढ़ जेल।
टोडगढ़ दुर्ग के बारे में पूछे तो यह भी ब्यावर जिले में स्थित है। टोडगढ़ दुर्ग है वो ब्यावर जिले में स्थित है। यह एक गिरी दुर्ग है। इसका निर्माण पूछे तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया था और कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम टोडगढ़ दुर्ग पड़ा। और इस दुर्ग के निर्माण में आर्थिक सहायता भीम सिंह सेकंड ने की थी। रावली टोडगढ़ अभयारण्य के समीप स्थित है। बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी पहले हम अजमेर ज़िले के अंदर करते थे कि बादशाह की सवारी कहाँ से निकाली जाती है, तो अजमेर में। अब बादशाह की सवारी है वो ब्यावर ज़िले से निकाली जाती है। अगर बादशाह की सवारी के अलावा अगर बादशाह का मेला पूछे तो यह भी ब्यावर ज़िले में लगता है। मगर बादशाह की होली है वह नाथद्वारा राजसमंद ज़िले में की प्रसिद्ध है। यानी बादशाह की होली पूछे तो नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। देवमाली ब्यावर जिले में स्थित है। देवमाली है, इस स्थान पर देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी, इसलिए ये स्थान देवमाली है वो ब्यावर जिले में स्थित है। इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। नीम का थाना, इस जिले के अंतर्गत जो उपखंड हैं वो 4 उपखंड और 5 तहसीलों को मिलाकर इस जिले का निर्माण किया गया। उपखंड है वो नीम का थाना, श्री माधोपुर, उदयपुरवाटी और खेतड़ी 4 उपखंड हैं। और तहसीलें देखें तो नीम का थाना, पाटन, श्री माधोपुर, उदयपुरवाटी और खेतड़ी ये तहसील हैं। हेड ऑफिस इसका देखें तो नीम का थाना इसका हेड ऑफिस है। सीकर व झुंझुनू जिले को तोड़कर बनाया गया। सीकर का कुछ भाग और झुंझुनू का कुछ भाग लेकर इस नीम के थाने का जिले का निर्माण किया गया। इसका गठन है वो 4 अगस्त 2023 को किया गया। इसके गठन जो 4 अगस्त 2023 में 19 जिले और 3 नए संभाग बनाए गए। कुल जिलों की संख्या है वो 50 हो गई है और संभाग की संख्या 10 हो गई है। नीम का थाना जिले का अगर संभाग पूछे तो सीकर संभाग जो अभी नया बना है इसके अंतर्गत आता है। सीकर संभाग में अब कुल 4 जिले हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना। नीम का थाना अब नया बना है जिला, और चूरू पहले बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता था और सीकर और झुंझुनू ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आते थे। अब इन 4 जिलों को मिलाकर सीकर संभाग बना दिया गया है और सीकर संभाग में 4 जिले हैं। यह चारों जिले शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन 4 जिलों को शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। सीकर संभाग से हरियाणा की सीमा लगती है। सीकर जो संभाग है इसमें हरियाणा की सीमा इसके साथ लगती है। नीम के थाना जिले में 4 उपखंड और 5 तहसीलें हैं जो अभी हम पढ़कर आए हैं। नीम का थाना 4 जिलों से सीमावर्ती है। यानी नीम का जो थाना जिला बना है नया, इसमें इसके 4 जिलों की सीमा लगती है। सीकर, दूसरा है झुंझुनू, तीसरा जयपुर ग्रामीण, चौथा कोटपुतली बहरोड। जो पहले जयपुर सीधा ही था, अब जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर अलग अलग जिले बना दिए गए हैं। तो इसकी जयपुर ग्रामीण की सीमा लगती है नीम के थाने के, और कोटपुतली बहरोड अभी नया जिला बनाया है उसकी भी सीमा इसमें लगती है। इस प्रकार 4 जिलों की सीमा नीम के थाने जिले से लगती है। नीम का थाना अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, न तो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, न अंतर्वर्ती जिला है, क्योंकि हरियाणा के साथ लगने के कारण इसको अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कहते हैं। नीम का थाना की और महत्वपूर्ण बातें देखें तो इसका नामकरण है वो निम्बारक संप्रदाय के कारण इसका नीम का थाना नाम पड़ा। निम्बारक संप्रदाय के अंदर नीम की पूजा होती है और नीम के कारण इसका नीम का थाना नाम पड़ा नीम के थाने जिले का। नीम का थाना की प्रमुख चोटियां देखें तो मालखेत की चोटी जो 1052 मीटर है, दूसरी है लोहागढ़ की चोटी जो 1051 मीटर, और तीसरी है बाबई की चोटी जो 780 मीटर है। तो ये तीनों चोटियां हैं वो नीम का थाना
जिला है उसके अंतर्गत आती है। और तारावटी की पहाड़ियाँ नीम का थाना जिले में स्थित है। अगर तोरावाटी की पहाड़ियाँ पूछे कहाँ स्थित है तो यह नीम का थाना जिला है उसमें स्थित है। तोरावाटी बेसिन क्षेत्र पूछे तो नीम का थाना जिले के में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र को तोरावती बेसिन क्षेत्र कहते हैं। ये कांतली नदी, कांतली इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर जिले से है। यह नदी शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी पूछे तो कांतली नदी है। राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो 100 किलोमीटर है यह कांतली नदी है। या तो राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की नदी पूछे तो सबसे लंबी नदी तो वो कांतली नदी है। यह 3 जिलों में प्रवाहित होती है, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू। सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू इन तीनों जिलों में यह प्रवाहित होती है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले में स्थित है। यह सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। जो गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज, गणेश्वर सभ्यता की खोजकर्ता देखें तो आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार इसके खोजकर्ता हैं। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता, यह बहुत बार भर्ती परीक्षा प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। ताम्र संचयी सभ्यता, यह भी बहुत बार भर्ती परीक्षा पूछा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं ताम्र संचयी सभ्यता। ताम्र संचयी सभ्यता के बारे में देखें तो ताम्र संचयी सभ्यता संपूर्ण भारत में एक ही स्थान पर सर्वाधिक तांबे के भंडार इस पुरातत्विक स्थल से प्राप्त हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ये कहने वाले विजय कुमार थे, इन्होंने कहा था ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। राजस्थान में सर्वप्रथम तांबे के भंडार इसी पुरातत्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं, जो 2800 ईसा पूर्व की बात है। ये इस गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। ये भर्ती परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि गणेश्वर सभ्यता को पुरातात्विक का पुष्कर कहा जाता है। तो पुरातात्विक का पुष्कर किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। यहाँ की वस्तुएं में 90 निर्माण हुआ है वह पत्थर से हुआ है, न कि ईंटों से। यहाँ से तांबे के उपकरण भी मिले हैं इस सभ्यता से, जैसे तीर, बाण, तलवार और मछली पकड़ने का कांटा। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा पूछा जाता है कि मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता से तांबे का निर्यात होता था। तो उस समय गणेश्वर सभ्यता तांबे का निर्यात भी होता था और निर्यात हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व कालीबंगा को होता था। सुनारी सभ्यता, यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह खेतड़ी, नीम का थाना जिले में स्थित है। यह लोहा युगीन सभ्यता है। लोहा गलाने की भट्टी यहाँ से मिली है। खेतड़ी के अंदर जो सुनारी सभ्यता है वहाँ लोहा गलाने की भट्टी भी मिली है और इसके खोजकर्ता पूछे तो विजय कुमार हैं। यह सभ्यता कांतली नदी के स्थित है। मनसा माता कंजर्वेशन जो उदयपुर वाटी तहसील है, नीम का थाना वहाँ स्थित है। बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन जोन, यह खेतड़ी नीम का थाना में स्थित है। पहले खेतड़ी हम झुंझुनू करते थे, अब झुंझुनू नहीं करना है क्योंकि नीम का थाना जिला अलग बना दिया के कारण यह खेतड़ी है वो नीम के थाना के अंतर्गत आती है। बांसियाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन जोन, यह भी खेतड़ी नीम के थाना जिले में स्थित है। खनिजों की बात करें तो खनिज जो नीम का थाना जिले में कौन कौन से खनिज हैं? तो ताम्र जिला कहा जाता है। नीम का थाना जिले को ताम्र जिला कहा जाता है। तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है यह नीम का थाना जिला।
मीरा का नांगल व बन्नों वाली ढाणी, ये दोनों जो स्थान हैं, ये दोनों स्थान तांबे खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। लोहा अयस्क डाबला सिंघाना जो क्षेत्र है वो नीम का थाना जिले में स्थित है। यह परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। डाबला सिंघाना पूछा जाता है। तो ये स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा अयस्क के लिए। और कौन से जिले में है? तो नीम का थाना जिले में। कैल्सोसाइट नीम का थाना जिले में स्थित है। बेरिलियम, अब्रक और तांबड़ा, ये तीनों हैं वह नीम का थाना जिले में स्थित है। और स्थान पूछे तो बागेश्वर जो अभी नीम का थाना जिले में है, वहाँ पर ये बेरिलियम, अब्रक और तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है बागेश्वर। पन्ना शाह तालाब, अजीत सागर तालाब और कायम बांध और कोट बांध, ये सभी नीम का थाना जिले में स्थित है। अब पूछे तो पन्ना शाह तालाब, अजीत सागर तालाब कौन से जिले में हैं? तो नीम का थाना जिले में स्थित है। डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ लगाया गया, कहाँ स्थित है? तो यह नीम का थाना जिले में स्थित है। परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना जो खेतड़ी पहले झुंझुनू करते थे, अब ये खेतड़ी है वो नीम का थाना जिले में आ गई। तो ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना वो खेतड़ी नीम का थाना जिले में स्थित है। पाटन का युद्ध स्थल जिला जो नीम का थाना प्रसिद्ध है। नीम के थाने जिले में पाटन का युद्ध हुआ था, युद्ध स्थल है वो नीम का थाना है। यह जो 20 जून 1790 ईस्वी को हुआ था पाटन का युद्ध। और पाटन के युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो युद्ध है वो मराठा और राजपूत शासकों के मध्य हुआ था। मनसा माता का मंदिर परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ स्थित है? तो यह उदयपुर वाटी तहसील है, नीम का थाना जिले के अंदर स्थित है मनसा माता का मंदिर। सकराय माता का मंदिर भी परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह भी उदयपुर वाटी तहसील है और नीम के थाना जिले में स्थित है। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी तहसील और नीम का थाना जिले में स्थित है जोगीदास की छतरी। और ये जोगीदास की छतरी है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध छतरी पूछे तो जोगीदास की छतरी है, इसका नहीं, बहुत प्रसिद्ध है, नीम का थाना जिले में स्थित है। लोहारगढ़ उदयपुर वाटी तहसील नीम का थाना जिले में है। यह अज्ञातवास के दौरान पांडवों की शरणस्थली लोहागढ़ स्थान रहा था। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास यहाँ से बिताया था। त्रिवेणी धाम का मेला पूछे तो अजीतगढ़ गांव जो श्री माधोपुर तहसील के अंतर्गत है। जिला पूछे तो नीम का थाना। यहाँ त्रिवेणी धाम है वो नीम के थाना जिले के अंदर है। और गांव पूछे तो अजीतगढ़ गांव। गोपीनाथ का मंदिर परीक्षक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह नीमड़ा गांव के अंदर है। तहसील पूछे तो श्री माधोपुर और नीम का थाना जिले के अंदर स्थित है। तो गोपीनाथ का मंदिर, जिला नीम का थाना। पंसारी की हवेली ये भी महत्वपूर्ण है। पंसारी की हवेली है वो स्वयं श्री माधोपुर तहसील नीम का थाना जिले में स्थित है। खेतड़ी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ देखें तो खेतड़ी है वो अब झुंझुनू में होकर नीम का थाना जिले के अंदर स्थित है। खेतड़ी का अगर महल पूछे, खेतड़ी का महल कहाँ है? तो शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। यह नीम का थाना जिले में स्थित है खेतड़ी का महल। और इस महल को शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। इसका निर्माण है वो 1760 ईस्वी में महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया था। यह 5 मंजिला है। इसकी आकृति मुकुट के समान है। यह जयपुर के हवा महल व लखनऊ के भूल भुलैया की तर्ज पर बनाया गया है। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के सहयोग से स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। खेतड़ी पंडित मोतीलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा केंद्र यहीं पर हुई है। खेतड़ी जो नीम का थाना जिले में स्थित है। तो पंडित जवाहर मोतीलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा यहीं हुई थी। गणेश्वर
टपकेश्वर, बालेश्वर, बगेश्वर, ये सभी तीर्थ स्थल हैं वो नीम के थाने जिले में स्थित है। कैप्टन दुर्गा प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जन्म नीम का थाना जिले में हुआ था। ये क्यों प्रसिद्ध है कैप्टन दुर्गा प्रसाद? तो इन्होंने दैनिक नव ज्योति समाचार पत्र का संपादन किया था, इसका नहीं प्रसिद्ध है। प्रस्तावित जिला जो केकड़ी बनाया गया है, तो केकड़ी जिले के उपखंड हैं जो 5 हैं और तहसीलें 6, यानी 5 उपखंड और 6 जिले का निर्माण किया गया। अब बहुत सी चीज़ें जिले 50 बनाने के कारण में जो भूगोल की दृष्टि से है और कला व संस्कृति की दृष्टि से उनमें परिवर्तन हुआ है। तो हम इन कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, इन सभी परिवर्तनों का इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, और जो नए हैं विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो 5 उपखंड कौन से हैं? केकड़ी, सावर, बिन्हाए, सारवाड़, टोडा रायसिंह, और 6 तहसीलें हैं। लगभग तहसीलों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, उपखंड से संबंधित अभी तक कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है। तो तहसील है केकड़ी, सावर, बिन्हाए, सरवाड़, टटोटी और टोडा रायसिंह। यह जो जिला है केकड़ी, यह जो 2 जिलों को तोड़कर बनाया गया, जिनमें से टोडा रायसिंह है, ये टोंक का क्षेत्र था पहले। तो इसके बारे में हम विस्तार से देखें केकड़ी जिले के बारे में। तो केकड़ी जिले का गठन है वो 4 अगस्त 2023 को किया गया। यह 2 जिलों को तोड़कर बनाया गया है। 2 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो था अजमेर और दूसरा है टोंक, यानी अजमेर जिले और टोंक जिले को तोड़कर केकड़ी जिला बनाया गया। और अभी हमने देखा था कि ये टोडा रायसिंह जो बहुत प्रसिद्ध है, पहले भी हम इसके बारे में अध्ययन करते, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये टोंक जिले को तोड़कर बनाया गया है। इस जिले में 5 उपखंड और 6 तहसीलें अभी हम अध्ययन कर आए हैं। कौन कौन से 5 उपखंड हैं और 6 तहसीलें कौन कौन सी है? तो केकड़ी जिले का संभाग पूछे तो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। केकड़ी जो नया जिला बनाया गया है वह जिला अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। केकड़ी जिला अंतर्वर्ती जिला है, इसे न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है न अंतर राज्य की सीमा लगती है। अंतर राज्य सीमा बनाता है और न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। केकड़ी जिले की सीमा 5 जिलों से लगती है। केकड़ी जिला है, इसकी 5 जिलों से सीमा लगती है। कौन कौन सी लगती है? एक तो अजमेर, 2 नंबर ब्यावर, 3 नंबर भीलवाड़ा, 4 नंबर शाहपुरा और 5 नंबर टोंक। अजमेर पहले था, ब्यावर अजमेर को तोड़कर बनाया गया, भीलवाड़ा है तीसरा जिला और शाहपुरा यह भी नया जिला बना है, और 5वां टोंक। इन 5 जिलों की सीमा केकड़ी जिले से लगती है। सांकलिया गांव बहुत प्रसिद्ध है, जो बिन्हाए तहसील केकड़ी के अंतर्गत आता है। यह पहले बिन्हाए हम अजमेर के अंतर्गत पढ़ते थे पहले इसको, यह गांव को। सांकलिया गांव क्यों प्रसिद्ध है इसका अध्ययन करें। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। सांकलिया गांव है वो गोडाउन की शरणस्थली माना जाता है, जो अब केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। राजस्थान का राज्य पक्षी है ये गोडाउन, और गोडाउन का जो वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्रायोटेसिक नाइग्रिसिप्सिस है इसका नाम, और इंग्लिश इसका नाम पूछे गोडाउन का तो ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। गोडाउन की प्रजनन स्थली जोधपुर जंतुवाल्य है। जो परीक्षा की दृष्टि से यह जिला बहुत ही महत्वपूर्ण है केकड़ी जिला। अब बनास नदी के बारे में पूछें तो बनास नदी है वो केकड़ी जिले के लिए क्यों प्रसिद्ध है, क्या इसमें महत्वपूर्ण है, ये देखते हैं। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ये भर्ती परीक्षा बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो कौन सी है? वो बनास नदी है। बनास नदी का उद्गम स्थल है वो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है, यानी इसका उद्गम स्थान है वो खमनोर की पहाड़ियों से होता है। और संगम ये चंबल में विलय हो जाती है, जो रामेश्वर नामक स्वाईमुद्दीपुर में स्थान है, स्वाई रामेश्वरम, तो वहाँ इसका संगम होता है, वहाँ विलय हो जाती है ये चंबल में जाकर। इस नदी पर 3 बांध बने हुए हैं और 4 जलप्रपात हैं।
यह बनास नदी 7 जिलों में प्रवाहित होती है। अगर बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र पूछे तो कितने जिलों में है, तो 7 जिलों के अंदर है। एक है राजसमंद, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा केकड़ी जो अभी नया जिला बना है अजमेर व टोंक को तोड़कर, और पांचवा है अजमेर, छठा टोंक और सातवां सवाई माधोपुर। ये हम पहले 6 जिलों के अंतर्गत पढ़ते थे। अब बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र अब 7 हो गई, एक इसमें केकड़ी जिले को और जोड़ दिया गया है। तो बनास नदी 7 जिलों से प्रभावित होती है। राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक पूछे कौन सी है, तो बिनाय है। पहले अजमेर में पढ़ते थे कि बिनाय कहाँ, अजमेर करते थे, मगर अब ये बिनाय है जो तहसील है वो केकड़ी के अंतर्गत आ गई। तो अब राजस्थान की प्रथम सहकारी मिल पूछे तो बिनाय तहसील केकड़ी जिले के अंतर्गत करनी है। यह बैंक 1905 में स्थापित किया गया था। तांबड़ा खनिज, यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तांबड़ा का अन्य नाम पूछे तो गॉर्नेट है, रक्तमणि खनिज है। ये रक्तमणि खनिज परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य स्थान इसका पूछे तो सरवाड़ा है इसका जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। सावर तहसील केकड़ी जिला है, तो सावर तहसील केकड़ी जिला क्यों प्रसिद्ध है, इसके अन्य महत्वपूर्ण स्थान, महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है जिसके कारण ये प्रसिद्ध है। तो सावर तहसील है उसमें सफ़ेद मार्बल के लिए प्रसिद्ध है, काला ग्रेनाइट और क्वार्टाइज फेल्सपार, ये सभी खनिज है वो सावर तहसील केकड़ी जिले के अंतर्गत आते हैं। सावर तहसील में ये निकलते हैं, इसलिए यह केकड़ी जिला जो सावर तहसील है केकड़ी जिले की वो प्रसिद्ध है। बिसलपुर बांध भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिसलपुर बांध है वो टोडा रायसिंह पहले टोंक के अंतर्गत आता था, अब टोडा रायसिंह है वो केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है। अब बिसलपुर बांध कौन से जिले में ये पूछा जाता है तो केकड़ी जिला करना है, और स्थान है वो टोडा रायसिंह स्थान है। इस बांध का निर्माण नाबार्ड के सहयोग से निर्मित है। यह बांध है वो नाबार्ड के सहयोग से इसका निर्माण किया गया। यह बांध है वो 1989 ईस्वी में शुरू हुआ था बनना, और 1999 ईस्वी में ये पूर्ण हो गया, बनकर तैयार हो गया था। इस बांध की लंबाई अगर पूछे तो 574 मीटर है। इस बांध पर 18 चैनल गेट हैं और 2 नहरें भी यहाँ से निकाली गई है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है बिसलपुर बांध। इस बांध की जल भराव क्षमता 315.50 RLM है। पेयजल आपूर्ति 6 जिलों से होती है, यानी इसमें पेयजल आपूर्ति भी होती है। जो 6 जिले हैं जैसे केकड़ी, टोंक, ब्यावर, अजमेर, जयपुर और दुद्दू, इनमें पेयजल की आपूर्ति होती है इन जिलों में। ब्राह्मणी व बनास नदी जोड़ो परियोजना से बिसलपुर बांध में को जलापूर्ति होती है। अब बिसलपुर बांध है इसमें जलापूर्ति कहाँ से होती है तो ब्राह्मणी व बनास नदी की जोड़ो परियोजना से होती है। मेहरकला गांव ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ये टोडा रायसिंह तहसील अजमेर टोंक के अंतर्गत आता था, मगर अब मेहरकला गांव है वो टोडा रायसिंह तहसील केकड़ी के अंतर्गत आता है। अब केकड़ी के अंतर्गत ये गांव आता है। संत पीपा की गुफा पूछे कहाँ पर है तो टोडा रायसिंह केकड़ी जिले के अंदर है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि संत पीपा की गुफा कहाँ है तो टोडा रायसिंह केकड़ी जिले में है। और लाला पठान का दुर्ग पूछे तो भी टोडा रायसिंह है, यह भी केकड़ी जिले में है। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। सावर का दुर्ग कहाँ है तो ये सावर के अंदर केकड़ी जिले में है। और सरवाड़ा का दुर्ग ये भी केकड़ी में स्थित है। शाहपुरा जिले के अंतर्गत 5 उपखंड हैं, शाहपुरा, जहाजपुर, फुलिया कतला, पनेड़ा, कोटड़ी। और तहसीलों की संख्या पूछे तो 6 है, शाहपुरा, जहाजपुर, कछोला, फुलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी, यानी उपखंड 5 हैं, तहसीलें 6 हैं। और इनके बारे में अगर शाहपुरा के बारे में डिटेल से देखें तो शाहपुरा ज़िले का गठन है वो 4 अगस्त 2023 को हुआ था।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा किया गया। यह जो शाहपुरा ज़िला है भीलवाड़ा ज़िले को तोड़कर बनाया गया था। शाहपुरा ज़िला भीलवाड़ा ज़िले को तोड़कर बनाया गया था। शाहपुरा ज़िला है वह अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। इस ज़िले में 5 उपखंड 6 तहसीलें हैं। अभी हम शुरू में पढ़कर आए हैं, उसका मैप भी देखा था शाहपुरे का। शाहपुरा 4 ज़िलों की सीमा बनाता है। शाहपुरे की 4 ज़िले की सीमा लगती है। केकड़ी, 2 नंबर है भीलवाड़ा, 3 नंबर बूंदी और 4 नंबर टोंक। ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन से ज़िले की शाहपुरा से सीमा नहीं लगती है, तो 3 ये दे देते हैं, एक अन्य दे दिया जाता है, तो इसकी नहीं लगती है। तो 4 ज़िलों की सीमा बनाता है। उमेद सागर, ये उमेद सागर है, उमेद सागर, नाहर सागर व कमल सागर, ये सभी हैं वो शाहपुरे ज़िले में स्थित है। पहले शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत आता था और ये तीनों के बारे में पूछे कौन से ज़िले में, तो हम पहले भीलवाड़ा करते थे, मगर अब शाहपुरा ज़िला अलग बनने के कारण ये सभी हैं तीनों वो शाहपुरे ज़िले के अंतर्गत आते हैं। खारी नदी वृक्ष की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। खारी नदी यह बनास की सहायक नदी है। खारी नदी किसकी सहायक नदी है, तो बनास की। यह बंगाल के अफवाह तंत्र का भाग है। यह नदी बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। खारी नदी कहाँ से निकलती है पूछा जाए तो बिजराल की पहाड़ी जो राजसमंद ज़िले में स्थित है वहाँ से निकलती है। यह नदी का अंत में बनास में जाकर मिल जाती है। तो खारी नदी अंतिम छोर पूछे तो कहाँ मिलती है, तो बनास नदी में जाकर यह मिल जाती है। यह नदी 6 ज़िलों में बहती है। जो खारी नदी है वो 6 ज़िलों में बहती है। 6 ज़िले हैं, 1 नंबर राजसमंद, 2 नंबर भीलवाड़ा, 3 नंबर शाहपुरा। पहले यहाँ पर भीलवाड़ा के अंतर्गत आता था, अब अलग ज़िला बनाने के कारण शाहपुरा और ब्यावर जो पहले अजमेर में था, केकड़ी और टोंक। टोंक का देवली अंतिम स्थान है। टोंक देवली के अंदर ये जाकर संबल में विलय हो जाती है। तो 6 ज़िले कौन कौन से हैं? 1 नंबर राजसमंद, भीलवाड़ा, 3 नंबर शाहपुरा, 4 नंबर ब्यावर, 5 नंबर केकड़ी और 6 नंबर टोंक। तो इसमें नए ज़िले देखें तो एक शाहपुरा है, 2 नंबर ब्यावर है और 3 नंबर केकड़ी है। ये 3 ज़िले जो नए बनाए हैं उनमें भी नदी बहती है। बनास नदी, यह नदी वर्णासा या वन के आशा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार भर्ती परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है कि वर्णासा या वन की आशा कौन सी नदी है, तो बनास नदी है। बनास नदी की और विशेषता देखें तो सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है कौन सी? बनास नदी। सर्वाधिक जलप्रपात वाली नदी कौन सी है, तो बनास नदी। बनास नदी है वो सर्वाधिक जलप्रपात वाली नदी है। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी, बनास नदी वो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है बनास। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो बनास है। हम बनास नदी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी पूछे तो बनास नदी है। बनास नदी है ये 7 ज़िलों में प्रवाहित होती है। 7 ज़िले कौन कौन से? राजसमंद, 2 नंबर चित्तौड़गढ़, 3 भीलवाड़ा, 4 नंबर शाहपुरा, 5 नंबर केकड़ी और 6 नंबर टोंक और 7 नंबर है वो सवाईमाधोपुर। इन 7 ज़िलों में यह नदी प्रवाहित होती है। बनास नदी है वो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और रामेश्वर में चंबल में विलय हो जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है यहाँ से कि चंबल नदी का उद्गम कौन से स्थान से होता है, तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और अंतिम स्थान चंबल में जहाँ विलय होती है वह है रामेश्वर नामक स्थान है, वहाँ पर चंबल में विलय हो जाती है। अब कोठहरी नदी की बात करें तो यह नदी 3 ज़िलों में प्रवाहित होती है, जिसमें से एक शाहपुरा। हम शाहपुरा का अध्ययन कर रहे हैं, तो यह कोठहरी नदी है वह शाहपुरा ज़िले में भी बहती है। तो 3 ज़िले कौन कौन से हैं? 1 राजसमंद, 2 भीलवाड़ा और 3 नंबर शाहपुरा। इन 3 ज़िलों में यह कोठहरी नदी है वह प्रवाहित होती है। कोठहरी नदी राजसमंद ज़िले के देवेर की पहाड़ी से निकलती है। इस कहाँ से निकलती है, तो यह देवेर की पहाड़ी है जो राजसमंद ज़िले में स्थित है, वहाँ से निकलती है और शाहपुरा ज़िले के कोटड़ी में विलय हो जाती है। कोटड़ी नामक स्थान है, वहाँ पर यह विलय हो जाती है।
कोठहरी नदी पर मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है। ऐसा पूछे कोठहरी नदी पर जो मेजा बांध बना हुआ है कौन से जिले में है, तो वह भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कोठहरी नदी पर भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता भी स्थित है। कोठहरी नदी पर एक सभ्यता स्थित है जो है बागोर सभ्यता, वह भीलवाड़ा जिले में स्थित है। शाहपुरा एकीकरण के समय क्षेत्रफल व जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटी रियासत थी। शाहपुरा जो भीलवाड़ा जिले से अलग कर बनाया गया, तो इसमें एकीकरण के समय क्षेत्रफल व जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटी रियासत पूछे तो वह है शाहपुरा, जो अभी नया जिला बना है, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। इस रियासत में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। मार्च 1948 को एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल रियासत थी, यानी 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण, एकीकरण का दूसरा चरण बना था, उसमें यह रियासत के रूप में शामिल थी शाहपुरा, जब शाहपुरा जिले के अंदर। शाहपुरा प्रजामंडल की बात करें तो शाहपुरा प्रजामंडल है वो 1938 में इसका गठन हुआ था। इसके संस्थापक लादूराम व्यास व रमेश चंद्र ओझा थे, शाहपुरा प्रजामंडल के संस्थापक। इस प्रजामंडल के अध्यक्ष अभय सिंह डांगी थे। अगर शाहपुरा प्रजामंडल के प्रजामा के अध्यक्ष पूछे तो अभय सिंह डांगी थे। गोकुललाल ओसावा, इसमें दूसरे चरण के जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुललाल ओसावा थे, जिनका संबंध शाहपुरा से ही है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू है। मेवाड़ का खजुराहो पूछे तो जगत अंबिका माता का मंदिर को कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। और हड़ौती का खजुराहो पूछे तो बंडदेवरा बारा। ये तीनों फैक्ट थोड़े अलग हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान का खजुराहो पूछे तो किराड़ू का मंदिर, और मेवाड़ का खजुराहो पूछे तो जगत अंबिका माता का मंदिर है, और हड़ौती का खजुराहो पूछे तो बंडदेवरा बारा है। फड़ के बारे में देखें तो फड़ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फड़ शाहपुरा जिले की प्रसिद्ध है। फड़ के लिए जोशी परिवार प्रसिद्ध है, यानी फड़ का वचन जोशी परिवार द्वारा किया जाता है, और यहाँ का जोशी परिवार है शाहपुरा का, वो फड़ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। श्रीलाल जोशी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चितेरे माने जाते हैं। चितेरे के लिए प्रसिद्ध हैं श्रीलाल जोशी। और पार्वती जोशी, ये भी परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पार्वती जोशी प्रथम महिला चितेरी है जो शाहपुरा भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। शाहपुरा है वो मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा परीक्षा पूछा जा सकता है कि मिट्टी के खिलौने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा जिला प्रसिद्ध है। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब्रक खनिज के लिए शाहपुरा प्रसिद्ध है, और अब्रक खनिज के लिए पूछे तो शाहपुरा जिला प्रसिद्ध है। कोटड़ी शाहपुरा सबसे पहले सोने की खान राजस्थान की, यानी कोट शाहपुरा जिले के अंतर्गत है, शाहपुरा जिले में है। तो यह शाहपुरा जो कोटड़ी के अंदर है वह सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। राम स्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठ शाहपुरा जिले में स्थित है। राम स्नेही जो संत रामदास जी इसके संस्थापक हैं, जो परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनकी जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा जिले में स्थित है। इसके संस्थापक संत रामचरण जी हैं। फूलडोल महोत्सव शाहपुरा जिले का प्रसिद्ध है। फूलडोल महोत्सव है वो चैत्र कृष्ण एकमी से पंचम तक यह महोत्सव का आयोजन होता है। यह महोत्सव राम स्नेही संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। बारठ परिवार, बारठ परिवार है वो शाहपुरा जिले का प्रसिद्ध है। बारठ परिवार में केसरी सिंह बारठ परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। केसरी सिंह बारठ को हजारी बाग जेल में रखा गया था। इन्होंने चेतावनीरा चुमटिया डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखे थे। शस्त्र क्रांति के जनक माने जाते हैं। और इनके बाद में आता है जोरावर सिंह बारठ। हार्डिंग बम कांड से ये संबंधित थे,
और इनके बाद में इन पर केस भी चला, जिसके कारण ये आजीवन भूमिगत रहे, जोरावर सिंह बारठ। और तीसरे हैं प्रताप सिंह बारठ, इन्हें बरेली जेल में रखा गया था। तो परीक्षा की दृष्टि से बारठ परिवार है वो बहुत प्रसिद्ध है, जिनका संबंध शाहपुरा जिले से रहा है। बारठ परिवार का संबंध देवखेड़ा गांव शाहपुरा से है। अगर इनका संबंध गांव पूछे तो देवखेड़ा गांव है, जो शाहपुरा जिले में स्थित है। केसरी सिंह बारठ की हवेली पूछे तो शाहपुरा जिले में स्थित है केसरी सिंह बारठ की हवेली। और केसरी सिंह बारठ का पनोरमा पूछे तो भी यह शाहपुरा जिले में स्थित है। शहीद मेला शाहपुरा जिले में लगता है, जो 23 दिसंबर को यह लगता है। किसान दिवस के रूप में यह मेला लगता है। त्रिमूर्ति स्मारक, त्रिमूर्ति स्मारक शाहपुरा जिले में स्थित है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूछा जाए कि त्रिमूर्ति स्मारक कहाँ स्थित है, कौन से जिले में है, तो शाहपुरा जिले में। अब भीलवाड़ा नहीं करना है क्योंकि शाहपुरा जिला अलग बना दिया गया है। चिमना बावड़ी शाहपुरा जिले में स्थित है। महाराजा उमेद सिंह द्वारा निर्मित चिमना बावड़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चिमना बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, किसके द्वारा निर्मित है, तो महाराजा उमेद सिंह द्वारा शाहपुरा जिले में इसका निर्माण करवाया गया। बनेड़ा का किला शाहपुरा जिले में स्थित है। सरदार निवास महल जो बनेड़ा शाहपुरा जिले में स्थित है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाईराज की बावड़ी, यह भी बनेड़ा शाहपुरा जिले में स्थित है। 1946 में शाहपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। शाहपुरा जो नया जिला बनाया गया, वहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, जो 1946 में हुआ। घाटा रानी का मेला जहाजपुर शाहपुरा में लगता है। घाटा रानी का मेला है वो शाहपुरा जिले में लगता है। शाहपुरा आर्य समाज की तपोभूमि व स्वास्तिक जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की तपोभूमि व स्वास्तिक जैन मंदिर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो शाहपुरा जिला प्रसिद्ध है। नया मैप है राजस्थान का। अगर ये PDF चाहिए, अगर ये मैप चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्लासना कुचामन, तो डीडवाना कुचामन जिला है। इसमें जो उपखंड हैं उसमें जो 6 उपखंड दिए हुए हैं, जैसे डीडवाना है, लाडनू, पर्वतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। और तहसील पूछे तो तहसील इसमें 8 हैं। कितनी से तहसीलें हैं? 8 हैं। डीडवाना, मोलासर, छोटे खाटू, लाडनू, पर्वतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। इसमें जो उपखंड हैं वही तहसील है, मगर 2 इसमें अलग दी हुई है, मोलासर और छोटी खाटू। ये तहसील है, ये उपखंड नहीं है। आगे हम देखते हैं डीडवाना कुचामन जिला। इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत तक हम महत्वपूर्ण टॉपिक यानी भूगोल और कला संस्कृति से संबंधी सभी चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो डीडवाना कुचामन जिला है, इस जिले को नागौर जिले को तोड़कर बनाया गया, यानी डीडवाना कुचामन है, इसको नागौर जिले से अलग कर बनाया गया है। इसका अस्थायी मुख्यालय डीडवाना रहेगा। अभी इसका स्थायी मुख्यालय नहीं बनाया गया है, अभी अस्थायी मुख्यालय डीडवाना को बनाया गया है। यह अजमेर संभाग में आता है। डीडवाना जिला है वो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। इसमें अभी हमने देखे 6 उपखंड हैं और 8 तहसील है। यह जिला अंतर्वर्ती है, यानी अंतर्वर्ती जिला है, न कि अंतर्राष्ट्रीय। इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यों की सीमा नहीं लगती है, इसलिए अंतर्वर्ती जिला है। इसमें किसी अन्य राज्य की और या फिर किसी देश की सीमा इससे नहीं लगती है। यह जिला 5 जिलों से सीमा होती है, यानी यह जिला है जो 5 जिलों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? जैसे सीकर, चूरू, नागौर, अजमेर और जयपुर ग्रामीण। इन 5 जिलों की सीमा यह डीडवाना कुचामन जिला सीमा बनाता है। इस
जिले के उपनाम देखें तो डीडवाना कुचामन जिले के नागौर की शिक्षा नगरी, मारवाड़ का सिंहद्वार और शेखावाटी का तोरण द्वार, इन डीडवाना कुचामन सिटी के जो जिला है इसके उपनाम हैं। डीडू साहे शासक के नाम पर डीडवाना नाम पड़ा, यानी एक शासक थे डीडू साहे, उसी के नाम पर इसका नाम डीडवाना पड़ा था। सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला डीडवाना कुचामन है, यानी ऐसा पूछा जाता है कि प्रश्न भर्ती परीक्षा में आए कि यानी सर्वाधिक खारे पानी वाला जिला कौन सा है, तो वो अब होगा डीडवाना कुचामन। क्यों खारे पानी के जिले? क्यों है कि यह टैथी सागर का अवशेष है। इस जिले में खारे पानी की झीलें, यानी इस जो डीडवाना कुचामन जिला है इसमें खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है? एक तो है डीडवाना झील, दूसरी कुचामन झील और तीसरी नावा झील। ये 3 महत्वपूर्ण खारे पानी की झीलें हैं। डीडवाना झील की बात करें तो डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। यह डीडवाना झील है वो अब कहाँ है? डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। पहले ये नागौर जिले में स्थित थी। यह खारे पानी की झील है। इस झील को खालदा झील के नाम से भी जाना जाता है। अन्य इस डीडवाना झील का नाम पूछे तो अन्य नाम है खालदा झील। इस झील में उत्पादित नमक सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक है, अतः नमक खाने के लिए अयोग्य है। यानी झील है, यहाँ झील, इस झील में उत्पादित नमक है उसमें क्या है कि सोडियम सल्फेट अत्यधिक है। इसकी अत्यधिक मात्रा होने के कारण यह खाने योग्य नहीं है। ब्राइन विधि से नमक तैयार किया जाता है। इसमें यह नमक कैसे तैयार किया जाता है? तो ब्राइन विधि होती है, उसके तहत नमक तैयार किया जाता है। ब्राइन यानी वाष्पीकरण विधि। सोडियम सल्फेट का उपयोग कागज बनाने में, चमड़ा साफ करने में किया जाता है। यानी सोडियम सल्फेट होता है उसका उपयोग क्या है कि एक तो कागज बनाने में किया जाता है और दूसरा चमड़ा साफ करने में इसका उपयोग लिया जाता है, काम में लिया जाता है। देवल, यानी देवल क्या है? तो नमक बनाने की एक संस्था है देवल। यह बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है कि देवल क्या है, तो नमक बनाने वाली संस्था है देवल है। और देशवाल जाति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। यहाँ पर जो डीडवाना कुचामन है उससे नमक है वो देशवाल जाति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में 1960 में स्थापित, 1964 में कार्य शुरू किया। यानी राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स पहले हम नागौर पढ़ते थे, अब डीडवाना जिले में है। डीडवाना कुचामन जिला, जिसकी स्थापना डीडवाना के अंदर हुई थी 1960 में और कार्य 1964 में कार्य शुरू किया था। नावा झील डीडवाना कुचामन जिले में स्थित। नावा झील कहाँ स्थित है? पहले नागौर में थी, तो अब ऐसा पूछा जाएगा कि नावा झील कहाँ स्थित है, तो अब डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। यह भी खारे पानी की झील है। यहाँ नमक प्रशिक्षण प्रयोगशाला है। यह नमक प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो नावा झील के अंदर, डीडवाना कुचामन जिले में। मेंथा नदी, यह नदी डीडवाना कुचामन में प्रवाहित होती है। पहले हम मेंथा नदी का प्रवाह क्षेत्र देखते थे तो सीधा दिखाते थे कि नागौर जिले में। अब नागौर जिले से अलग होकर डीडवाना कुचामन जिला बना दिया गया, तो इसका प्रवाहित क्षेत्र भी अब डीडवाना कुचामन में भी है। IGNP श्री पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर से डीडवाना कुचामन को जलापूर्ति होती है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीडवाना कुचामन जिले में किससे जलापूर्ति होती है, तो वह IGNP नहर है, उसके एक लिफ्ट नहर है पन्नालाल बारूपाल से जलापूर्ति होती है। नमक उद्योग के लिए डीडवाना कुचामन प्रसिद्ध है। अब नमक उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा और प्रसिद्ध कौन सा स्थान होगा, तो डीडवाना कुचामन जिला प्रसिद्ध है। अब कला संस्कृति की दृष्टि से देखें तो वीर तेजाजी पशु मेला परवत्सर, पहले हम नागौर पढ़ते थे, अब क्या है कि नागौर से डीडवाना कुचामन अलग कर दिया गया, तो अब वीर तेजाजी पशु मेला है वह परवत्सर डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। मारवाड़ के शासक अभय सिंह के समय में इस मेले की शुरुआत परवत्सर में 1734 ईस्वी में थी। यानी अभय सिंह के समय के अंदर परवत्सर के अंदर इस मेले की शुरुआत हुई थी, वीर तेजाजी पशु मेले की 1734 ईस्वी में, 17 दूनी 34 में। और यह मेला कब आयोजित होता है, तो श्रावण पूर्णिमा से भद्र अमावस्या तक यह मेला बढ़ता है। खारिया तालाब परवत्सर
डीडवाना कुचामन में। ऐसा भी पूछा जाता है कि खरिया तालाब कहाँ स्थित है, तो पहले हम पर्वतसर नागौर करते थे, अब पर्वतसर कहाँ है, डीडवाना कुचामन जिले में। कुराड़ा सभ्यता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कुराड़ा सभ्यता कहाँ स्थित है, तो पर्वतसर डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1934 ईस्वी में की थी। यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। रानाबाई का मंदिर, ये भी महत्वपूर्ण है। रानाबाई का मंदिर कहाँ है, तो हरनावा गांव, पर्वतसर डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। रानाबाई कौन थी, तो रानाबाई थी वो कृष्ण भक्ति में लीन, जीवित समाधि ली। कर्माबाई, ये भी महत्वपूर्ण है। कर्माबाई कलवा गांव, मकराना, अब डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। पहले कर्माबाई का क्षेत्रफल से तो जिला नागौर था, अब कर्माबाई का कलवा गांव जो मकराना तहसील है उसके डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण को हठपूर्ण भोजन करवाया था, वही थी कर्माबाई। निरंजनी संप्रदाय, तो इसके संत श्री हरिदास जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा दृष्टि से। इनका जन्म है वो कापड़ोद डीडवाना कुचामन जिले में, डीडवाना कुचामन जिले में वो था। पहले निरंजनी संप्रदाय का जन्म स्थान कापड़ोद नागौर करते थे, मगर अब नागौर से हटाकर डीडवाना कुचामन जिला बना दिया गया, तो कापड़ोद अब डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। प्रधान पीठ गांडावास गांव, मकराना, डीडवाना कुचामन में स्थित है। इसकी प्रधान पीठ पूछे तो गांडावास गांव के अंदर है, जो मकराना डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। संत हरिदास जी कापड़ोद, मकराना, डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। संत हरिदास जी का मुख्य स्थान कापड़ोद मकराना के अंदर है, जो डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। ये पूर्व में, संत हरिदास जी पूर्व में डाकू थे। इन्हें राजस्थान का कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कलयुग का वाल्मीकि राजस्थान का किन्हें कहा जाता है, तो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है संत हरिदास जी को। अब गंगोली का मैदान, यानी गंगोली का जो युद्ध हुआ था, वो गंगोली पर्वतसर, पहले नागौर करते थे, अब है गंगोली गांव, पर्वतसर डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। गंगोली का युद्ध है वो 12 मार्च 1807 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था गंगोली का युद्ध, 12 मार्च 1807 ईस्वी में था। जयपुर के शासक जगत सिंह व जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य हुआ था, और जिसमें जयपुर के शासक जगत सिंह हैं ये विजयी हुए थे, और जोधपुर के शासक मान सिंह है उनकी हार हुई थी गंगोली के युद्ध में। आचार्य तुलसी, लाडनू डीडवाना कुचामन, आचार्य तुलसी का मुख्य स्थान पूछे तो लाडनू जो है डीडवाना कुचामन में स्थित है। ये आचार्य तुलसी जी है वो 13 पंथी संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। इन्होंने अणुव्रत आंदोलन सरदार शहर चूरू से चलाया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अणुव्रत ये किनके द्वारा चलाया गया था यह आंदोलन, तो ये आचार्य तुलसी द्वारा चलाया गया था, और अब ये सरदार शहर चूरू में ये आंदोलन चलाया था। कुचामनी ख्याल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, डीडवाना कुचामन जिले की प्रसिद्ध है, और इसके प्रवर्तक हैं कुचामनी ख्याल के श्री लच्छीराम। कुचामन दुर्ग डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। अब पूछे कुचामन दुर्ग कहाँ स्थित है, तो डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। ये गिरी दुर्ग है, एरण, गिरी व एरण श्रेणी का दुर्ग है, गिरी व एरण श्रेणी का यह दुर्ग है। इसका निर्माण ठाकुर जालिम सिंह द्वारा करवाया गया था। इसे जागिरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। डाबड़ा कांड वृत्ति परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। डाबड़ा गांव डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है, और डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को हुआ था, और इसकी अध्यक्षता करने वाले मथुरादास माथुर थे यहाँ पर। डाबड़ा कांड है वो डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। बाल मुकुंद बिरसा, ये भी वृत्ति परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बिरसा गांव पर्वतसर डीडवाना कुचामन में स्थित है। पर्वतसर पहले हम नागौर के अंदर करते थे, अब है डीडवाना कुचामन जिला। ये स्वतंत्रता सेनानी थे बालमुकुंद बिरसा, और इनका मारवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित थे, मारवाड़ प्रजामंडल से ये संबंधित थे।
लक्ष्मी नारायण झूला का मेला, ये भी प्रेक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी नारायण झूला का मेला है वो मोलासर, ये डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है और श्रावण मास में इसका मेले का आयोजन किया जाता है। तो आज क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इसी प्रकार की अन्य क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, तो इसी प्रकार की जिला दर्शन की महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपके सामने लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।